अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन WT फॉरेक्स एकेडमी। तो ट्रेडर्स, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी, दैट इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कंटिन्यूशन एंट्री मॉडल। क्या आपको पता है कि आप कितनी बार एक एंट्री सेटअप को मिस कर देते हैं? सम टाइम ऐसा होता है कि आप सिस्टम के पास नहीं होते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि आप सिस्टम के पास होते हैं लेकिन फिर भी आप उस सेटअप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते चार्ट के ऊपर। और ये एक कॉमन सी बात है कि हम हर रोज बहुत सारे एंट्री पॉइंट मिस कर देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप चार्ट पे देख रहे होते हैं कि प्राइस जो है वो आपकी रेंज में आ रही है, लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि मार्केट आपके एंट्री लेवल को हिट किए बगैर ही वहां से रिवर्स मूव दे देती है। तो आज हम इस एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि हमने इस सिचुएशन में क्या करना है। आज की इस एपिसोड में हम ये भी कवर करेंगे कि हमने उन सेटअप को एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग सेटअप में कैसे कन्वर्ट करना है, और सेकेंडली हम इन सेटअप्स के रूल्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमसे ये सेटअप मिस ना हो सके। आज की इस एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले हैं SMC कंटिन्यूशन ऑर्डर फ्लो, स्मार्ट मनी कंटिन्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हाउ टू सेटअप एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट विद स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कंटिन्यूशन स्ट्रेटजी, क्राइटेरिया एंड रूल्स ऑफ सक्सेसफुल एंट्रीज। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी को ड्रॉन करती है, जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा हाई वॉलेटाइल करती है, और मार्केट के इस बिहेवियर की वजह से हम बहुत सारे एंट्री सेटअप मिस कर देते हैं। जैसा कि आपने चार्ट पे देखा होगा कि मार्केट जब हमारे एंट्री पॉइंट के पास आती है तो मार्केट बहुत ज्यादा हाई वॉलेटाइल हो जाती है। आपने देखा होगा चार्ट पे कि मार्केट जो है वो हमारे एंट्री पॉइंट पे आके जो हाई वॉलेटाइल हो जाती है और उसकी वजह से जो हमारा एंट्री सेटअप होता है वो मिस हो जाता है। इस सिचुएशन में होता क्या है कि मार्केट अपने डिमांड और सप्लाई जोन को मिटिगेट करने के बाद अपनी इंटेंडेड डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब मार्केट में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने SMC कंटिन्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो चलें अब डिटेल के साथ इस स्ट्रेटेजी के बारे में लर्न करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि हमें पता चल सके कि हम इस स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में अच्छी एंट्री कैसे ले सकते हैं। जैसा कि आप मार्केट को एक हाई टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। उसके बाद हम लो टाइम फ्रेम पे आते हैं एंट्री के लिए, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने एक चेंज ऑफ करैक्टर बनाया है लेकिन वो एंट्री हमसे मिस हो गई है। तो इस सिचुएशन में हम SMC कंटिन्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से हेल्प लेंगे और नया सेटअप ढूंढेंगे एंट्री के लिए। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, और आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट के एक्सट्रीम लेवल पे एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। अब इस डिमांड जोन पे हमने अपनी एंट्री आइडेंटिफाई करनी है। अब हम इस चार्ट फ्रेम को M1 के ऊपर जूम करके देखते हैं कि मार्केट में और कौन कौन से जो चार्ट पैटर्न बने हुए। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा जो अनमिटिगेट डिमांड जोन है, क्या मार्केट इस एरिया को मिटिगेट करती है, और मिटिगेट करने के बाद क्या मार्केट यहाँ पर कोई रिवर्सल सेटअप बनाती है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर का पैटर्न जो है वो फॉर्म किया है। चेंज ऑफ करैक्टर बनने के बाद मार्केट ने M1 टाइम फ्रेम के ऊपर एक न्यू डिमांड जोन क्रिएट किया है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो सेलर से आउट ऑफ कंट्रोल है। और हमें चार्ट पे क्या देखने को मिलता है कि मार्केट ने यहाँ पर बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया है, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग टाइम बाय जाएगी। अभी जो हमारा न्यू डिमांड जोन क्रिएट हुआ है वहां पे मार्केट इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी क्रिएट करेगी सेलर्स को ट्रैप करने के लिए। अब इस पॉइंट पे आके हम वेट करेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हम अपना एंट्री सेटअप देखेंगे। अभी आप चार्ट पे क्या देखेंगे कि मार्केट जो है वो डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है वो फॉर्म करेगी लिक्विडिटी पोल बनाने के लिए। यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती कि मार्केट जो है वो चॉपी फॉर्म कर रही है या फिर न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बना रही है।
अब यहाँ पर लिक्विडिटी पोल बनने के बाद हमारा जो न्यू डिमांड जोन है वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, क्योंकि हमारे डिमांड जोन के ऊपर एक ऐसा लिक्विडिटी पोल बन चुका है जिसको मार्केट ने स्वीप जरूर करना है और जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट होगा। और जब मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होगी तो इस सेटअप को हम एज अ कंफर्मेशन अपनी एंट्री लेने के लिए यूज करेंगे। द आइडिया इज सिंपल, मार्केट रिक्वायर्ड लिक्विडिटी टू फ्यूल दिस मोमेंटम। अब इस एंट्री मॉडल का क्राइटेरिया क्या होगा उसको देखते हैं। रूल नंबर 1, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को फॉर्म करे। रूल नंबर 2, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होने से पहले मार्केट में इनएफिशिएंसी होना जरूरी है। और रूल नंबर 3 ये है कि जहां से हमारा एंट्री पॉइंट स्टार्ट हो वहां पर लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है। एंट्री लेने से पहले आपने चार्ट पे क्या देखना है कि मार्केट इन सारे रूल्स को फॉलो कर रही है। अगर तो मार्केट इन सारे रूल्स को फॉलो कर रही है तो एंट्री लेने के लिए ये सेटअप वैलिड है, अदरवाइज ये सेटअप इनवैलिड होगा। अभी आपके सामने जो चार्ट है आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि हमारे जो भी रूल्स हैं वो मार्केट हमारे इन सारे रूल्स के ऊपर पूरी उतर रही है। तो अब ये जो डिमांड जोन क्रिएट हुआ है यहाँ से हम अपनी एंट्री ले सकते हैं और इस जगह पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारे डिमांड एरिया से बस थोड़ा सा नीचे होगा। और इस सेटअप को फॉलो करते हुए आप एक अच्छी विनिंग ट्रेड ले सकते हैं और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो हमारे स्विंग हाई पे होगा। और इस सेटअप के मुताबिक हमें यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि चार्ट पर मल्टीपल डिमांड जोन क्रिएट हुए हैं, उनके ऊपर लिक्विडिटी फॉर्म हुई है और लिक्विडिटी फॉर्म होने के बाद हमें यहाँ पर बहुत से अच्छे एंट्री सेटअप्स मिले हैं। आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि मार्केट ने सप्लाई जोन को ब्रेक किया है और सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपना मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रखा है और मार्केट ने यहाँ पर एक न्यू डिमांड जोन क्रिएट किया जिसको एक न्यू सेटअप को इंडिकेट करता है। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट की है। इससे जो पहले वाला सेटअप था उसमें मार्केट ने स्टैटिक लिक्विडिटी फॉर्म की थी जो कि डिमांड जोन से ऊपर और इक्वल लो से नीचे थी। अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अब जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म की है तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन के ऊपर अपनी एंट्री लेते हैं और ट्रेंड लाइन से नीचे जो है वो अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं। और मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करती है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है और डिमांड जोन से अगेन रिजेक्ट होकर अपने बाय मोमेंटम को दोबारा कंटिन्यू करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस सिचुएशन में हम एंट्री कहाँ से लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम डिमांड जोन से अपनी एंट्री लेंगे। डिमांड जोन से एंट्री लेने के बाद जो हमारा हायर हाई है वहां पर हम अपना टेक प्रॉफिट सेट करेंगे और जो हमारा डिमांड जोन से नीचे का एरिया है वहां पर हम अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो चले अब रियल चार्ट पे हम देखते हैं कि हम इन सेटअप्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं कि मार्केट एक बाय ट्रेंड में है। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद जो हमारा हाई का लो है वो हमारा डिमांड जोन एरिया है। अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसके साथ इनएफिशिएंसी भी फॉर्म हुई है। अब जब मार्केट में इनएफिशिएंसी क्रिएट हो रही है तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उन इनएफिशिएंसी एरिया को रीफिल किया। रीफिल करने के बाद हमारे डिमांड जोन एरिया पे दोबारा आ गई। तो चले हम एंट्री फाइंड करने के लिए लो टाइम फ्रेम पे आते हैं। आप अब M1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड पे आने के बाद मार्केट जो हमारा M15 का टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक हमारे डिमांड जोन एरिया पे आ चुकी है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी कि मार्केट M1 के टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए हमारे M15 के डिमांड जोन एरिया पे आएगी और वहां पर मार्केट लोअर का हाई ब्रेक करके चेंज ऑफ करैक्टर फॉर्म करेगी। चेंज ऑफ करैक्टर फॉर्म करने पर हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट यहाँ पर एक रिवर्सल सेटअप बना रही है। अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली वो ये है कि अगर हमसे यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर का जो सेटअप है वो मिस हो जाता है तो हम यहाँ पर एसएनसी कंटिन्यूएशन एंट्री पॉइंट स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अब हम प्राइस एक्शन के मुताबिक भी यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है।
अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि चेंज ऑफ करेक्टर और डिमांड जोन एरिया मिटिगेट होने के बाद मार्केट शार्पली अपवर्ड मूव कर देगी और यहाँ पर इनएफिशिएंसी भी मार्केट में देखने में आएगी। रिजल्टेंटली मार्केट ने यहाँ पर 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिए हैं। पर अब आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर एक न्यू डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है। और सेकंड चीज आप ये भी देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर इक्वल लो भी फॉर्म किया है। और अब जो इक्वल लो फॉर्म हुए हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी पोल फॉर्म कर रही है, जिसको मार्केट ने स्वेप्ट करना है। और अब हम यहाँ पर एंट्री अपने रूल्स के मुताबिक लेंगे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करे, चेंज ऑफ करेक्टर फॉर्म करे, लिक्विडिटी स्वीप हो और मार्केट में इनएफिशिएंसी भी देखने में मिले। जब ये रिक्वायरमेंट मेट हो जाती है तो हमें एक विनिंग सेटअप मिल जाता है ट्रेडिंग के लिए। अब इस एरिया पे हम अपना बाय लिमिट सेट करके जो मेजर हाई है वहां पर अपने टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दे और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो कमेंट में लाजमी बताइएगा।